आज रात पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान से 3 बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली ब्रेकिंग खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी संसद में वोटिंग से पहले इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पाकिस्तानी संसद को कंटेनर्स से कवर कर दिया गया है। पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और करीब 15,000 सुरक्षा कर्मियों को इस्लामाबाद में तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनता को वोटिंग के खिलाफ भड़काया है। इमरान खान ने टीवी पर एक उकसाऊ भाषण दिया है। इमरान खान ने कहा कि नौजवानों को विदेशी साजिश का विरोध करना चाहिए। यह पाकिस्तान के भविष्य का सवाल है। इमरान खान की पार्टी ने कल 10 बजे इस्लामाबाद के डी चौक पर समर्थकों को बुलाया है। बता दें कि डी चौक में कल जाना मना है। और पाकिस्तान से इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर, इमरान खान के भाषण का असर दिखने भी लगा है। इस्लामाबाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। इमरान खान के समर्थक वोटिंग के खिलाफ बैनर लेकर पहुंचने लगे हैं। इस्लामाबाद में आज रात बहुत कुछ हो सकता है। इस्लामाबाद में पुलिस, सुरक्षा बल सब इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। जो भी रास्ता पाकिस्तानी संसद की तरफ जाता है उसको बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में कर्फ्यू लग चुका है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और करने वाले इमरान खान ही होंगे। पाकिस्तान जलने वाला है और जलाने वाले इमरान खान होंगे। आप सब अपनी आवाज बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये क्या होगा? इसका मतलब कि किसी बाहर की कुव्वत को अगर मुल्क की लीडरशिप नहीं पसंद, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो क्या वो 15-20 अरब रुपया खर्च करके गवर्नमेंट करा देगा? एक न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान की लीडरशिप चेंज हो सकती है। बाहर की कुव्वत थोड़े पैसे दे, इनको बकरों की तरह खरीदे ज़मीर फरोशों को, और गवर्नमेंट करा दे। तो ये तो आगे इस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। और आपको मैं नौजवानों इसलिए कह रहा हूँ, आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस पाकिस्तान में तो कोई मुस्तकबिल नहीं है आपका। इसलिए तो जो ज़्यादा पढ़ लिखता है वो बाहर चला जाता है। लेकिन ये आपका मुल्क है, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूं एहतजाज, ये आपका हक है। जब सत्ता का अहंकार चकनाचूर हो गया तो इमरान खान अब पाकिस्तानी जनता को भड़का रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। इमरान खान ऐसे करेंगे ये बाजवा को भी पता था, विपक्ष को भी इसका अंदाजा था। आपने इस मुल्क के अंदर निफाक पैदा किया, अवाम को बरगलाया। आज मुल्क की हालत ये है कि मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके वज़ीर, दिफा का वज़ीर, दाखिला का वज़ीर, बहुत से और वज़ीर अवाम को कह रहे हैं कि दारुल हुकूमत पर हमला आवर हो कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद का वोट ना हो सके। ये कैफियत जिस मुल्क की आ जाए, ये हालत जिस वज़ीर आज़म की हो, ये ज़हनी कैफियत जिस काबीना की हो, वहां पर आप क्या तवक्को कर सकते हैं? ये पाकिस्तान का सबसे सेफ एरिया है जिसको इस्लामाबाद का रेड जोन एरिया कहा जाता है। यहाँ पर पाकिस्तानी संसद है, प्रधानमंत्री आवास है, मिलिट्री के बड़े अधिकारी यहाँ रहते हैं। लेकिन अब इस पूरे इलाके को बड़े बड़े कंटेनर से कवर कर दिया गया है। करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि जब उनकी सरकार गिरे तो उनके समर्थक पाकिस्तान में आग लगा दें। इस्लामाबाद में जो तमाम कंटेनर्स लगाकर उसको रेड जोन को सील कर दिया गया है। सिर्फ रेड जोन को नहीं, बल्कि जो डी चौक है जहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लाखों लोगों को आने की दावत दी थी कि आप आएँ यहां पर, और जिस दिन नो कॉन्फिडेंस वोट, यानी कि अब कल के दिन नो कॉन्फिडेंस वोट है, आप सबको यहाँ पर होना चाहिए। तो जाहिर है कि वो रेजिस्टेंस के लिए उनको बुला रहे हैं ना, अपना साथ देने के लिए, यहाँ पे आके रेजिस्ट करें। तो इस्लामाबाद को अब कंटेनर्स लगा दिए गए हैं।
अच्छा, अब कुछ खबरें जो आना शुरू हुई वो कुछ इस तरीके की थी कि शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बल्कि ये किसी और तरफ से ये कंटेनर्स लगाए गए हैं। तो क्योंकि जब कंटेनर्स लगाए गए तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि वज़ीर आज़म ने जो ऐलान ये किया है कि तमाम अपोजिशन के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेलों में बंद कर दिया जाएगा, तो ये वो अब काम किस तरीके से होगा? क्योंकि ये करने से फिर वो तो रुक जाएगा, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ने लगाए हैं तो फिर उन्होंने जो लोगों को बुलाया है तो वो किस लिए बुलाया है? तो इससे ये पता चलता है कि हुकूमत ये इसलिए नहीं करेगी कि हुकूमत तो वहाँ पर लाखों लोगों को बुला रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी और तरफ से किया गया है। पाकिस्तान में अब तक इमरान खान वर्सेस विपक्ष होता था, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला इमरान खान वर्सेस बाजवा शुरू हो गया है। इमरान खान ने कुर्सी के लिए अपने मालिक बाजवा से बगावत कर दी। यह इस्लामाबाद में हो रहे सिक्योरिटी डायलॉग सम्मेलन का दूसरा दिन है। पहले दिन इसी मंच पर, इसी जगह इमरान खान खड़े थे। दूसरे दिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा मौजूद रहे, जो कह रहे थे पाकिस्तान अमेरिका के साथ है और रहेगा। Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. इस इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के एक दिन पहले इमरान खान ने अमेरिका की खिलाफत की थी। रूस यूक्रेन जंग का जिक्र किया था। बड़ा नाराज होके एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है, और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। किसी देश का प्रधानमंत्री जो कहता है उसको पूरे देश की राय मानी जाती है, लेकिन इमरान खान ने जो कहा, बाजवा ने उसके उल्टा बयान दिया। यूक्रेन का नाम लिया, रूस का नाम लिया और अमेरिका का साथ दिया। Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there has been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. क्लियर कट है, बाजवा ने इमरान के सिर से अपना हाथ उठा लिया है। इमरान खान की बगावत को अपराध घोषित कर दिया है। ये बात इमरान भी जानते हैं। इमरान खान अब खुलकर बाजवा ब्रिगेड पर बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने ऑप्शंस दी थी मुझे, और वो ऑब्वियसली हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता, और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूं कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। बाजवा ने इमरान खान को 3 ऑफर दिए थे। वोटिंग का सामना करो, चुनाव करो, इस्तीफा दो। इमरान खान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस बाजवा की गुलामी के चक्कर में उनकी 3.5 साल तक फजीहत हुई, सिलेक्टेड का ताना सहना पड़ा, उस बाजवा ने इमरान को मक्खी की तरह चाय से बाहर फेंक दिया। वजारत एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ चुकी है कि उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश पे हुई थी। वो कह रहे हैं वो सही है, या जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो सही है, जो जनरल बाजवा कह रहे हैं वो सही। अगर वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ऑनरेबल तरीका यही है, जैसे
उस्मान बुज़दार ने दे दिया है। उनको चाहिए कि 172 लोग हम दिखाने के लिए तैयार हैं, हमें मौका दें खिदमत का। इमरान खान जानते हैं वो अब चंद घंटों के प्रधानमंत्री बचे हैं। उनके सचिव ने अपना ऑफिस छोड़ दिया है। इमरान भी जानते हैं वोटिंग में वो हार जाएंगे और कुर्सी चली जाएगी। पाकिस्तान में विपक्ष का दावा है उनके पास 199 सांसद हैं, जबकि इमरान खान के पास 142 सांसद ही बचे हैं। सरकार बनाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत है। सत्ता का ख्वाब ऐसे टूटेगा, इसका अंदाजा इमरान खान को नहीं था। इमरान अपनी हार को अपनी बेइज्जती मान बैठे हैं, इसलिए इमरान खान पाकिस्तानी आवाम को भड़का रहे हैं। ये इमरान की पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है जिसमें वो अपील कर रहे हैं इस्लामाबाद के डी चौक पर उनके समर्थक सुबह 10 बजे पहुंच जाएं। इमरान के साथी भी बोल रहे हैं इमरान बहुत बड़ा करने वाले हैं जो पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा होगा। खान जो करने जा रहे हैं वो आवाम याद भी रखेगी, देखे भी, और इमरान खान को अगर ये फेलियर हो भी जाता है तो फिर इमरान खान साहब का इनको पता चलेगा आवाम को कि एक वाहिद पाकिस्तान में एक लीडर आया था जिसने अपनी गैरत का, अपने बंदों का, अपने पाकिस्तान का, अपने मुल्क का, अपने झंडे का सौदा नहीं किया। ये इमरान खान वो करप्शन पे नहीं जा रहा, इसके तहरीक करप्शन के ऊपर नहीं आई कि करप्ट आदमी है। इसमें तहरीक आई ईमानदार आदमी खड़ा हुआ अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए खड़ा हुआ, उनकी जिंदगी बचाने के लिए खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का गृह मंत्री मंच पर खड़े होकर लाइव टीवी पर सरेआम धमकी दे रहा है। मुल्क के सामने 4 ऑप्शंस रखकर कह रहा है अगर इन 4 शर्तों में किसी एक को नहीं चुना गया तो फिर पाकिस्तान को कोई नहीं बचा पाएगा। हर घंटे बाद इन 24 घंटों में सूरत हाल बदल सकती है। 4 रास्ते हैं। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाए। दूसरा रास्ता ये है इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। तीसरा हल यही है कि अगर ये इलेक्शन न कराएं तमाम PTI के लोग निशिस्तों से मुस्तफी हो जाए। मैं देखता हूँ ये मुल्क कैसे चलाते हैं। मैं अदारों से बराह रास्त दरखास्त करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की सलामती का सवाल पैदा हो गया है। लड़ाई गली मोहल्ले में चली गई है, भाबड़ा खाना तक चली गई है। फुआद लॉ मिनिस्टर है, आज शाम 12 बजे तक मैं हूँ। अभी भेजे फुआद चौधरी, मैं अभी बगावत पे साइन करूंगा। इन चोरों को बेनकाब करना है अदालतें जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। फंस गए हैं अपोजिशन वाले। इमरान खान बैठे बैठाए मकबूल हो गया, लोग इनके चेहरे नहीं देखना चाहते। इमरान खान चौक में, चौराहे में, बाजारों में, गलियों में, सड़कों में लड़ेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। इमरान खान आखिर इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तानी आवाम को भड़का तक रहे हैं? आखिर ऐसा क्या डर है जो इमरान खान को सता रहा है? इसका एक शब्द में जवाब है जेल। ये सिर्फ एक खौफ है इमरान खान साहब का, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो हट जाएंगे तो जैसे दूसरों के केसेस खुले थे ऐसे ही इनके भी केसेस खुल जाएंगे। इनकी भी आपको जानते हैं कि कई जगह पर इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग भी है और इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस भी इनका चल रहा है। इनकी बहन अलीमा खान का केस भी खुल जाएगा। और कई लोगों को जाहिर है हर प्राइम मिनिस्टर करता है कि अपने जो दोस्त रिश्तेदार होते हैं उनको कुछ ना कुछ वो फायदा पहुंचाते हैं, तो वो सब भी जो है पता लगना शुरू होगा। तो खान साहब जो है वो जेल जाने से भी घबरा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब का कहा था ना कि जी पंखा निकाल दो, AC निकाल दो, टीवी हटा दो। तो अब वो सोच रहे होंगे कि वही चीज जो है वो कहीं मेरे साथ ना हो जाए, और आजकल वैसे ही बड़ी गर्मी है। तो खान साहब उससे भी घबरा रहे होंगे, बाहर भी भागना चाह रहे होंगे, लेकिन भागें कैसे? क्योंकि अगर वो गए तो वही बात हो जाएगी जो वो दूसरों को कहा करते थे। तो इंसान को वही बात कहनी चाहिए जो वो खुद पे सह सके। इमरान खान को डर है कि सरकार गिरने के बाद उनको जेल में डाल दिया जा सकता है। उनके खिलाफ सेना कार्रवाई भी कर सकती है। उनके खिलाफ दर्ज केस दोबारा खोले जा सकते हैं। तभी पहले उन्होंने पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए जान खतरे में है कहानी गढ़ी, विदेशी साजिश की थ्योरी दी। ये सारी जो कहानी गढ़ी गई है ना, ये सिर्फ इस वजह से है कि भैया मुझे जेल में ना को डाले। क्योंकि अगर ये अभी ये सारा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ये मुझे जेल में डाल देंगे, ये उनके एजेंट हैं, मुझे जेल में डाला जाएगा तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे ये कर दिया जाएगा। भाई आपने अगर कोई करप्शन की है, आपने कुछ मामला गलत किए हैं, तो आपके अगर केसेस बनते हैं, आपको अगर जेल में डाला जाता है तो इसमें डरने वाली कौन सी बात? आपने ओपोजिशन को नहीं डाला, हक पे डाला, ये ना हक थे वो आप वो करने में।
तो अगर आपके साथ ये मामला होता है तो वो किस तरह गलत हो जाएगा? इमरान खान ने बड़ा दिमाग लगाकर पूरे मुद्दे को ही बदल दिया। जिन मुद्दों पर उनका विरोध हो रहा है उसको जनता की जुबान से गायब करने की कोशिश की गई। बेकाबू महंगाई, खराब विदेश नीति, भारत से खराब संबंध, पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज, जिसकी वजह से गली गली में इमरान खान का विरोध होने लगा है। उनकी सत्ता जाना पहले से तय था, लेकिन इमरान खान ने अब अलग ही माहौल बना दिया है। जैसे उनको हटाने के पीछे अमेरिका की साजिश है। पाकिस्तान का विपक्ष बिक चुका है। विपक्ष ने शहबाज शरीफ को अपना पीएम पद का दावेदार घोषित किया है। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है, तो उनका जवाब भी सुनिए। साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत हमने रखना है। हमें अपना जो गरीबों को उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। हमने उनको वी हैव टू इक्विप देम विद नॉलेज। पाकिस्तान के होने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान को भिखारी मानते हैं और अमेरिका को पाकिस्तान की लाइफलाइन। कल शहबाज शरीफ के नाम पर संसद से मोहर लग जाएगी। उनका अब एक एक बयान पाकिस्तान की सियासत और नीति मानी जा रही है। शहबाज शरीफ को पहले भी सेना ने पीएम पद के लिए चुना था और एक बार फिर चुना है। बात दुरुस्त है कि जनरल मुशर्रफ ने अपने ज़माने में मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की थी। ये बात रिकॉर्ड पर है, जनरल मुशर्रफ ने खुद ये बात की थी। अगर वो ये बात ना करते तो मैं ये राज हमेशा सीने में रहता और मैं मेरी कब्र तक जाता, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि इस तरह की बातें मैं चीप पब्लिसिटी के लिए मैं करूं। चूँकि जनरल मुशर्रफ ने की थी तो मैंने फिर उसी वक्त उसकी तस्हीह कर दी थी। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ को मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहा था, गलत बात थी, प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की थी। मैंने कहा था जनरल साहब अगर आप मेरे ख़ानदान को नहीं जानते तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं अपने भाई को छोड़कर, बड़ी मेहरबानी आप मुझे ये ऑफ़र कर रहे हैं, मैं अपने अगर भाई को छोड़ता हूँ, अपने ख़ानदान का मैं सगा नहीं हूँ, तो मैं आपका सगा बनूंगा, मैं आपके साथ रहूँगा। खुदारा इस बात को जाने दें। अब जानिए पाकिस्तान में कैसे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। 11 बजे तक सारे सांसद पाकिस्तानी संसद में पहुंच जाएंगे। दोपहर 12 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। पाकिस्तान में वोटिंग का अलग ही तरीका है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होती है। हर सांसद को एक खास नंबर दिया जाता है जिसके जरिए वो अपना नाम रजिस्टर करता है। वोटिंग से पहले घंटी बजेगी, जिसके 4 मिनट बाद संसद हॉल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जो सांसद बाहर रह गया वो वोट नहीं डाल पाएगा। जो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है वो बाएं गेट पर वोट दर्ज कराएंगे और गेट से बाहर निकलेंगे। इमरान के साथ वाले सांसद दाएं गेट पर वोट दर्ज कराएंगे और दाएं गेट से बाहर निकलेंगे। 2 मिनट फिर घंटी बजेगी, सारे सांसद अंदर आएंगे और उसके बाद वोट की गिनती होगी, जिसके बाद स्पीकर नतीजा ऐलान करेगा। इमरान खान पर आरोप लग रहे हैं कि वो संसद की कार्यवाही रोकना चाहते हैं। अपने स्पीकर को जबरदस्ती ये हुक्म दे रहा है कि गिनती को दुरुस्त ना कराया जाए। उनको ये हुक्म दे रहा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को कल किसी न किसी तरीके और हरबे और साजिश के मुताबिक उसको मुलतवी किया जाए। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये हुक्म दे रहा है कि जो इनके अराकीन इनको छोड़ कर गए हैं, जो एलाइज इनको छोड़ कर गए हैं, उनके घरों के ऊपर हमला किया जाए। वो अपने काबीना को और अपने पार्लियामेंट्री लोगों को और अपने वुज़रा को ये हुक्म दे रहा है कि मुझे ये बताएं कि मैं इमरजेंसी मुल्क के अंदर कैसे नाफिज करूं। पहले इमरान खान ने अपने सांसदों को वोटिंग का बॉयकॉट करने को कहा, लेकिन अब इमरान खान खुद संसद जाएंगे। उनके सांसद भी संसद में मौजूद रहेंगे। संडे का दिन देखेंगे हम, क्योंकि संडे के दिन मैं चाहता हूं कि सारी कौम देखे कि ये जो बैरून मुल्क, अब वाज़ेह है कि साजिश बाहर से है। ये तो अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी, उनकी कमेटी में भी आ गया, पार्लियामेंट की, सबको पता है। डिमार्श भी दे दिया अमेरिकन एम्बेसी को कि ये आपने किया क्या इंटरफेयर, तो सबको कौम को पता चल गया। मैं सारी कौम के सामने देखना चाहता हूं
कि ये कौन बेशरम लोग हैं जो अपनी ज़मीर का सौदा करेंगे, अपनी कौम को बेचेंगे। ये सारे मीर जाफर और मीर सादुकों की मैं कौम को शक्लें दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे कहा जी रिज़ाइन कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मैं कभी भी सोच ही नहीं सकता रिज़ाइन का। मैं देखना चाहता हूँ वोटिंग डे पे ये लोग जाके जब अपने ज़मीर बेचेंगे, ताकि हमेशा के लिए इनके ऊपर मोहर लगे। पाकिस्तान में कल संसद के अंदर तमाशा चलेगा, संसद के बाहर हंगामा होगा, संसद के अंदर इमरान सरकार गिरेगी, संसद के बाहर बाजवा ब्रिगेड से इमरान समर्थक भिड़ेंगे। इमरान खान ने पूरा रंगमंच तैयार कर लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।